आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इसका चैप्टर 7 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित के कारण दे। क वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ते की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। तो चलिए इसको करते हैं। 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। इतावले भी तख्ते की छपाई से किताबें निकालने लगे तथा जल्द ही यह तकनीक समस्त यूरोप में फैल गई। ख है मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। तो चलिए इसको करते हैं। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। शीघ्र ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। वह मुद्रण के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि मुद्रण नए विचारों को फैलाने में मदद करती है जिससे राष्ट्र का सुधार होता है। वह है रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। तो चलिए इसको करते हैं। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की विभिन्न व्याख्याओं से परिचित हुए। कई पाठकों ने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च क्रोधित हो गया। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं पर 1858 ईस्वी में कई तरह की पाबंदियां लगाई और प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। घ है महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। तो चलिए इसको करते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार जनमत को व्यक्त करने और बनाने में 3 ताकतवर औजारों अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता को दबाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। क गुटेनबर्ग प्रेस। तो चलिए पहले क करते हैं। यह जैतून प्रेस का एक मॉडल था। शीशे के ढांचों का इस्तेमाल अक्षरों की धातु में आकृतियां बनाने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने अपना यंत्र 1448 तक पूरा कर लिया। अपनी पहली पुस्तक बाइबल छापी। 3 साल में उसने इसकी 180 प्रतियां छापी। ख है छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के विचार। तो चलिए इसको करते हैं। इरेस्मस का विचार था कि केवल कुछ किताबें ही एकाध बार जानने लायक चीजें बताती हैं, परंतु इनका अधिक हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। मुद्रक दुनिया को केवल तुच्छ चीजों से ही नहीं पाट रहे बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं तथा उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। ग है वर्नाक्युलर या देसी प्रेस एक्ट। चलिए इसको करते हैं। 1878 के आयरिश
प्रेस कानून की तर्ज पर वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। यदि किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और यदि इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई मशीनें भी छीन ली जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? क महिलाएं, ख गरीब जनता। तो पहले क करते हैं। महिलाएं। 19वीं शताब्दी में भारत में फैली मुद्रण संस्कृति का भारतीय महिलाओं को भी लाभ मिला। उदारवादी परिवारों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, वहीं कुछ रूढ़िवादी परिवारों ने महिला शिक्षा पर रोक लगा दी। इसके बाद अधिकांश बागी महिलाओं ने चोरी छिपे रसोई घरों में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। बाद में महिलाओं ने अपनी जीवन गाथा को आत्मकथाओं के रूप में लिखा और प्रकाशित करवाया, जैसे रस सुंदरी रचित आमार जीवन। कुल मिलाकर मुद्रण संस्कृति ने भारतीय महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना भरने में मदद की। ख गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिनके चलते गरीब व्यक्ति भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं तथा निबंधों में लिखा जाने लगा था। कई लेखकों ने जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा। अब है चर्चा करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? तो चलिए इसको करते हैं। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान में वृद्धि होती है। अनेक लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। उपन्यासकारों का मानना था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान वृद्धि करने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका अहम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। तो चलिए इसको करते हैं। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे क्योंकि उन्हें डर था कि विद्रोह और अधार्मिक विचारों का जन्म होगा। उदाहरण के लिए है यूरोप। 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची बनाकर मुद्रित पुस्तकों को रोकने का प्रयास किया। इसका भारत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? तो चलिए इसको करते हैं। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्न असर हुआ। अनेक लोगों को छापे खाने की नौकरी मिली। सस्ती मुद्रण सामग्री ने उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास किया। जातीय भेदभाव मुद्रण संस्कृति के सामने आया। गरीब लोग राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़ने लगे। मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में नशाखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।